कुछ आप कह रहे हैं कि देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कंट्री जहां आप जाना चाहेंगे जहां सुरक्षित महसूस? नहीं यार, कोई कंट्री नहीं। हम दुआ मांग रहे हैं कि हमारी कंट्री ऐसी हो जाए कि जिसमें सुकून और चैन मिल जाए, जितनी पागलपंथी है सब हट जाए। अच्छा, हाँ पागलपंती है। हाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं, बताइए, कह रहे हैं कि यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। यहाँ सुरक्षित महसूस क्या ना करे, जब रोज के 60-70 आदमी मरते थे, रोज दंगे होते थे, जब सुरक्षित महसूस करते थे क्या तुम? मतलब रहने की बात हुई कि मतलब सुरक्षित रह नहीं रहे। हाथ बात न लगा मेरे को। मुसलमान सब रहता है, हिंदू सिख ईसाई सारा भाईचारा बिगाड़ता है, मगर तुम भाई को उठाकर सिर्फ उसका सादे का चारा बनाते हो और कुछ नहीं करते हो। अभी तुम कह रहे हो चारा, तो बहुत चारा बना रहे हैं। अरे इसी दिमाग में तो आ गया तेरे, ये तो दिमाग का पसीना आ रहा तो। देश में हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे मोदी सरकार? एक बार इनको वहाँ भेज दो, क्या नाम है, फिलिस्तीन। एक बार इनको फिलिस्तीन भेज दो, सुरक्षा अपने आप महसूस हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को पता है क्या वहम आ चुका है, इनका एक ज्ञान होता है जो आता तो कहीं और से। इस देश में 25 करोड़ मुसलमान पूरी सुरक्षित है और अपने धर्म को फॉलो कर रहा है। कुछ लोगों को दर्द इसलिए है कि वहाँ बैठा हुआ जो शेर है वो देश की बात कर रहा है। बाबर को महान बताने वाले को ये एक्सेप्ट करते हैं और राम को महान बताने वाले को ये एक्सेप्ट नहीं करते। दर्द इस बात का है कि राम मंदिर बन गया, दर्द इस बात का इस देश में सीए लागू हो गया, दर्द इस बात का है कि तलाक लागू हो गया, दर्द इस बात का है कि इस देश का जो 110 करोड़ हिंदू है वो शान से आज काम कर रहा है। दर्द इनको बहुत ज्यादा है। एक बार फिलिस्तीन भेज दो। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आप फिलिस्तीन चले, वहाँ सुरक्षित। तो फिलिस्तीन जाना को गुनाह है क्या? फिलिस्तीन जाने का गुनाह है क्या? फिलिस्तीन जाना का गुनाह है क्या? आप कह रहे हैं संविधान से देश नहीं चलेगा, क्यों नहीं? मैं तो नहीं कह रहा भाई, नहीं बोला, नहीं बोला। बिना संविधान के देश थोड़ी चलेगा, संविधान देश चलेगा। दूसरी बात यह है कि संविधान को इसको फॉलो करने के लिए कसम भी खानी पड़ती है और इस पे यकीन भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं चलता। हम तो यकीन करे हुए हैं उस पर कि संविधान हमारा बिल्कुल सही है और हम संविधान पे जिंदा हैं। आप संविधान को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। संविधान से चल रहे हैं आप या शरिया से चलेंगे? शरिया अलग चीज है, वो एक मजहब है, वो एक मजहब है और ये कानून अलग है। ये कानून के साथ रहना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो चलाना सिखाएंगे हम। देखो अब ये चलेंगे तो हम चलाना सिखाएंगे। जो व्यक्ति ये कहे, सुनिए, हाँ, जो व्यक्ति चलना, शरीयत से नहीं चलना, संविधान से चलना। जो कायदे में नहीं रहेगा हम उसको कायदे में रहना सिखाएंगे। हमें संविधान से नहीं चलेगा हम उसको संविधान से चलाना सिखाएंगे, चाहे बुलडोजर से चलाना पड़े, चाहे किसी और तरीके से चलाना पड़े। पर इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको संविधान से ही चलना पड़ेगा। और ज्यादा दर्द है तो एक बार गलती से अगर हमने भगवत गीता लागू कर दिया ना तो अपने आप ही तुम कहोगे कि दोबारा वाला संविधान ही लागू कर दो। एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा खत्म होती है, वो शक्ति शब्द कहते हैं, सनातन धर्म में शक्ति शब्द है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? शक्ति शब्द विरोध करते हैं। शक्ति किस बारे में? सनातन धर्म की बात करी जाए तो महिलाओं को शक्ति कहा जाता है, ठीक है? तो वो कहते हैं सनातन शक्ति का विरोध करना, उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने पलटवार भी किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर सफाई भी दी। महिलाएं जो है ना वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, महिलाएं का सम्मान जो नहीं करेगा, उनका सम्मान नहीं जो करेगा वो बेकार है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी सही करें या गलत, उनका विरोध करते हैं? नहीं, गलत क्यों विरोध करेंगे? वो जो भी बात करते हैं सही करते हैं। ठीक है, तो इस बार कौन आ रहा है? राहुल गांधी आएंगे और कौन आएगा? राहुल गांधी कितने बार है, कितने बार राहुल गांधी है तो बताओ। ओ चाचा कह रहे हैं राहुल गांधी। मोदी 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 मोदी।